हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे पास क्या दे रखा है? आकृति दे रखी है। आकृति हमारे पास दे रखी है, ठीक है ना। क्या दे रखी है? आकृति पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दे रखा है। उसमें पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। और पी और आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आकृति दे रखी है, उसमें हमें क्या है? tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। इस आकृति से हमें क्या करना है? tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या दे रखा है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? आकृति से अगर हम देखें तो क्या दे रखा है? p और q की वैल्यू दे रखी है, p और r की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हमें q और r की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें q और r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? q और r की वैल्यू निकालेंगे। q और r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा? p और q है ना, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो 90 डिग्री के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा है या भुजा है, उसको क्या कहेंगे हम? आधा वो कर्ण कहेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो नीचे दे रखा है वो क्या होगा? आधार होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। हमें अभी देखा था कर्ण कौन सा तो बना था अपने पास, इसको हमने 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर, ठीक है। और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा था। इसको कर्ण क्यों बोला? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। 90 डिग्री के सामने हमेशा जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, और जो कर्ण है उसके सामने जो 90 डिग्री पे है वो कौन होगा? लंब होगा। और जो बच गया वो कौन सा होगा? आधार होगा, ठीक है। सबसे पहले कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। आधार आधार हमें ज्ञात करना है, आधार ऐसे कैसे रख दिया। लंब की वैल्यू कितनी दी? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है ना। आधार ऐसे कैसे आ जाएगा? और 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर आपको याद होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखो, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करना है तो ये जो 144 है उसको हम पक्षांतर करके 169 की तरफ लाएंगे, तो ये इधर प्लस का है तो इधर आते पक्षांतर होके क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आधार है, इसका आधार का स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा? 169 माइनस 144, इसको कम करोगे कितना आएगा? 25। 25 होगा। तो 25 का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट में, रूट आएगा 25। 25 का रूट कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि आधार की वैल्यू कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। हमारे पास आधार की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले वो ट्रायंगल बनाओगे। वो ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें हमने वैल्यू क्या 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 निकाली है? ये कौन सा है? पी है, ये क्यों है, और ये आर है। क्यों पे क्या है? 90 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर, ये थी। और क्यों और आर की वैल्यू अपने आधार के हिसाब से निकाली, तो वो क्या कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? tan p का दे रखा है, यानी p को अगर हम थीटा की जगह लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है? p है। तो अब क्या होगा? देखो थीटा की वैल्यू आ गई p। देखो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है। और जो एंगल है उस एंगल के सामने क्या होगा? लंब होगा। और जो एंगल के साथ है वो क्या होगा? आधार होगा, ठीक है। tan p के हिसाब से लिख लिया। अब देखो p का क्या होता है? साइन कोस tan l/a। l/a के हिसाब से लंब, यानी लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर बटा a यानी आधार, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कोट यानी r, यहाँ पर जो कोट की वैल्यू r के हिसाब से दे रखी है, तो क्या करोगे? यहाँ पर ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? यानी कि जो थीटा का वैल्यू है वो r के हिसाब से लेनी पड़ेगी। अब हमारा p है, q है, r है। p के जो q पर क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर।
इसकी वैल्यू निकाली दी हुई थी 12 सेंटीमीटर, इसकी निकाली थी हमने 5 सेंटीमीटर। अगर आर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, हमेशा लंब होगा, थीटा के साथ वाली आधार होगा। ठीक है, अब ये देखो कोट आर, साइन कोस टैन, और जो कोट होगा वो उल्टा होगा तो आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार क्या है अपने पास 5 सेंटीमीटर बटा लंब, लंब कितना दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे निकालोगे ना आर की वैल्यू से। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है tan p माइनस कोट आर, तो tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12 इक्वल टू, अगर इसको घटाओगे 5/8 5/12 में से 5/12 को घटाओगे तो क्या आएगा 0, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी। समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।